दोस्तों, एक गांव में एक संत आए हुए थे। वो संत उस गांव में बहती हुई नदी के किनारे अपना डेरा जमा चुके थे और उस संत के पास जो भी व्यक्ति आता वह उससे कहते, जो सोचोगे वो पालोगे, जो सोचोगे वो पालोगे। बस संत जी यही बात दोहराते रहते। लोगों को जब ये बात पता लगती कि संत जी हमेशा यही बात दोहराते रहते हैं तो लोग आपस में बातें करने लगे कि लगता है ये संत जी पागल हैं, इनमें दिमाग की कमी है। तभी नदी के किनारे से एक नवयुवक भी गुजर रहा था। संत जी की बातें उसे सुनाई दी। संत जी कह रहे थे, जो सोचोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पाओगे। वो युवक ठहरता है और देखता है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। युवक संत जी के पास जाता है। संत जी उस नवयुवक से कहते हैं, जो सोचोगे वो पाओगे, जो सोचोगे वो पाओगे। वो नौयुवक कहता है, महाराज जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन कैसे बनूँ? तभी संत जी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूँ, इनको तुम हमेशा संभाल के रखना। एक हाथ में साधु ने हीरा दिया और कहा, इसे तुम समय समझो और अपनी लाइफ में समय की कीमत को हमेशा समझना, क्योंकि समय से कीमती चीज इस संसार में कुछ दूसरी है ही नहीं। और दूसरे हाथ में संत ने एक मोती दिया और कहा, इस मोती को तुम अपने जीवन में धैर्य समझना और इस धैर्य रूपी मोती को हमेशा संभाल के रखना। उस नौयुवक ने ऐसा ही किया। वो शहर जाकर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ काम करने लगा और काम सीखने के पश्चात उसने भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया और एक समय के चलते भविष्य में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने साधु की उन 2 बातों को हमेशा याद रखा। उसने अपने जीवन में समय की कीमत को समझा। उसने समय को फालतू नहीं जाने दिया, समय का सही उपयोग किया और विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपने धैर्य को डिगने नहीं दिया, अपने धैर्य को बनाए रखा। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में समय और धैर्य दोनों को एक गुरु मंत्र समझ लेना चाहिए। समय का हमें सदुपयोग करना है और धैर्य को हमेशा बनाए रखना है। इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य पर काम करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।